नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट में सीखने वाले हैं कि मार्केट कब गिरेगा, ये चीज़ हम कैसे पता कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में नए हैं तो अभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहुँच सके। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि एलियट वेव की जो थ्योरी को लगाकर हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाता है। तो आज हम उसी को सीखने वाले हैं। उसका आज पार्ट 2 होने वाला है कि स्टॉक मार्केट जब भी गिरता है तो वो ABC बनाकर नीचे आता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट कब गिरेगा, कैसे पता करें। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, एलियट वेव्स को लगाकर हमने सीखा था। 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन से मार्केट पता चला कि वो ऊपर जाता है। तो आज हम एलियट वेव से ही जानेंगे कि मार्केट को जब गिरना होगा, यानी कि मार्केट जब नीचे आएगा तो वो कैसे आता है। तो एलियट वेव से हम जानेंगे कि ABC जो है ये बनाकर मार्केट नीचे आता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से पिछला क्लास को रिवीजन करवा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो एलियट वेव से 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा था लास्ट क्लास में कि मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है, यानी कि एलियट वेव यदि बन रहा है तो 1 2 3 4 5 का फॉर्मेशन बनाकर मार्केट ऊपर जाता है, यानी कि अप ट्रेंड में जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वेव 2 जो बनता है वो वेव 1 को हैवी रिट्रेसमेंट करता है, यानी कि एक हैवी रिट्रेसमेंट करता है, लेकिन उस लेवल को वो तोड़ नहीं पाता। यानी कि 1 का जो सपोर्ट है, वेव 1 का जो सपोर्ट है वो वहाँ तक कभी नहीं आ सकता है। और वेव 3 से हमने क्या सीखा था कि ये सबसे बड़ी वेव होती है। जो वेव 3 है ये सबसे बड़ी वेव होती है और जितने भी बड़े लोग होते हैं इस वेव को वो ट्रेड करते हैं, मतलब इस बॉटम पे खरीद कर यहाँ तक होल्ड करते हैं, यानी कि टॉप तक। तो 3 भी हमने सीखा। और 4th में क्या देखा था कि अगर ये एलियट वेव है तो ये जो 4 बनेगा तो ये यहाँ तक, यानी कि 1 के लेवल तक कभी नहीं आ सकता है। इस प्लेस में ये 1 वाले प्लेस में कभी नहीं आ सकता, यानी कि वेव 1 तक 4 कभी नहीं आ सकता। और 5th में हमने क्या सीखा था कि 5th बनने के बाद ही मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है, यानी कि मार्केट वहाँ से नीचे गिरता है। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे मार्केट नीचे गिरता है। तो मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ कि वो मार्केट कैसे गिर सकता है। तो मैं इस सबको हटा देता हूँ फटाफट से। कि एलियट वेव 1 2 3 4 5 बनाकर ऊपर गया। अब मार्केट को जब भी नीचे आना होता है तो वो ABC बनाकर नीचे आता है। तो चलिए दिखाता हूँ कि ABC वो होता है कैसे। तो A B और C बनाकर मार्केट नीचे आता है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझा सकूँ कि ये कैसे दिखता है, कैसे होता है और कितनी बार हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम ट्रेडिंग व्यू पर आकर निफ्टी 50 लिखकर सर्च करेंगे। 1 मिनट में कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल से निफ्टी 50। जैसे निफ्टी 50 लिखेंगे हमारे सामने इंडेक्स खुलकर आ जाएगा। ये देखिए हमारा इंडेक्स आ चुका है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दूसरा है कि इसको बड़ा स्क्रीन में हम देखना है। तब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो सब एक जैसे चार्ट लग रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर आपका एलियट वेव थ्योरी दोनों छुपा हुआ है। सबसे पहला कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे ऊपर जाएगा और डाउन ट्रेंड में कैसे नीचे आता है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हम अपने टूल पर चलेंगे और यहाँ पर हम ढूंढेंगे एलियट इम्पल्स वेव, यानी कि ऊपर जैसे जाता है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं 0 1, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। इससे तो हमें पता चला कि मार्केट इस तरह से ऊपर गया, लेकिन यहीं पर एक और राज छुपा हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि वो कैसे दिखाना है, कैसे लगाना है। आप खुद से भी लगा सकते हैं। तो फिर से हम चलेंगे वही एलियट इम्पल्स वेव, तो हमने लगाया। अब दूसरा हमें क्या लगाना है, एलियट करेक्शन वेव, यानी कि ABC। ठीक है, आप देख सकते हैं ABC। अब यहाँ पर हम जाकर क्लिक करना है, क्लिक हुआ। दूसरा
ए बन गया यहाँ तक, इसके लास्ट तक, ये बी है और नीचे आया सी बन के। मैं थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए। तो ये देखें 1 2 3 4 करके मार्केट 5 करके मार्केट ऊपर जाता है और जब भी मार्केट नीचे आना होता है तो ए बी सी बनाकर नीचे आता है। तो मैं एक और आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। तो फिर से हम चलेंगे टूल पर। तो यहाँ पर आप जाके एलियट इम्पल्स वेव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एक टूल का कमाल है, यहाँ सब कुछ इसी में, पर आप देखते ही नहीं इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो ये 1 है, सॉरी ये 0, ये 1, ये 2 और ये बड़ी वाली होगी हमारी 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब यहाँ भी वही आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, करेक्शन वेव। तो चलिए दिखाता हूँ वो भी। फिर से हम चलेंगे टूल पर और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे क्या, एलियट करेक्शन वेव, यानी कि ए बी सी। ये आप खुद से भी कर सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पर जाके क्लिक करना है, 0 हो गया है, ये ए हो गया हमारा नीचे तक। इसके ऊपर यदि जाएंगे तो बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया। तो आप यहाँ पर क्लियर से देख सकते हैं कि ए बी सी भी यहाँ पर लग चुका है। तो इस तरह करके मार्केट चलता ही रहता है, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को अब तक नहीं पता था क्योंकि आपको कोई अच्छे से समझाया नहीं था। तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए हम फटाफट से फिर से क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मार्केट 1 2 3 4 5 बनाकर कैसे ऊपर जाता है और मार्केट को जब नीचे आना होता है एलियट वेव में तो वो ए बी सी बनाकर कैसे नीचे आता है। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैंने सिखाया है। तो प्लीज़ मैं अगर इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत आप भी कर लो कि इतने सारे जो नोट्स मैंने बना के रखे हैं आपको, जो मैं दिखा रहा हूँ, तो ये चीज़ आप लिखते जाओ ताकि आप इस चीज़ को भूल ना जाएं। इसीलिए नोट भी बना के रखें ताकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आ सकता है। तो प्लीज़ यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसा लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी देखा कि ए बी सी बनाकर मार्केट किस तरह से नीचे आता है। तो इसके आगे हम और पढ़ने वाले हैं। अब क्या होता है, मार्केट जो है वो करेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि करेक्शन जो है, करेक्शन का मतलब ही होता है मार्केट का नीचे आना और इम्पल्स का मतलब होता है मार्केट का ऊपर जाना। यानी कि मार्केट जब करेक्शन करेगा तो वो इसी टाइप से ए बी सी बनाकर नीचे आता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ तो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि ए बी सी कैसे बनाकर वो नीचे आता है। तो वापस से हम अपने चार्ट पर आ गए हैं और मैं यहीं पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो तो हमने पिछली बार देखा था, वो तो मैं रहने देता हूँ। दूसरा देखते हैं फिर से बना के, क्योंकि पूरा मार्केट में यही आपको नज़र आने वाला है। तो फिर से हम एलियट इम्पल्स वेव को क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही ओहो, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं फिर से उस टूल को लगाता हूँ। तो हम वापस से चलेंगे इसको डिलीट करके टूल को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एलियट इम्पल्स वेव। तो सिंपली यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, जो हमारा 0 1 2, ये बड़ी वाली है वो 3 है, ये हमारा 4 है और ये 5 है। इतना तो हमने सीखा था कि मार्केट कैसे ऊपर जाता है। अब मार्केट उतरेगा कैसे, नीचे ए बी सी कैसे बनाता है वो दिखाता हूँ। तो वापस से फिर से चलेंगे हम टूल पर और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है क्या, एलियट करेक्शन वेव ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर 0 सॉरी ओ ए बी और सी सिंपल है। मैं इसका कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, वरना एक ही जैसा लग रहा है सब। इसको मैं ब्लू कर दूँ, देखता हूँ ब्लू करके, ये नहीं नज़र नहीं आ रही है। चलिए ये तो दिख रहा है ना आपको। तो सिंपल से यही है, इसको ही हम कहते हैं जिग जैग करेक्शन, जो अभी हमने सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए वापस से चलते हैं क्लास पर। तो आपने देखा कि मार्केट करेक्शन कैसे करता है, ए बी सी बनाकर किस तरह वो नीचे आता है। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं।
अब बात है कि करेक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। पहला होता है सिंपल करेक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। सिंपल करेक्शन में एक करेक्शन होता है जिसको हम जिगजैग करेक्शन कहते हैं। अगर मैं जिगजैग की बात करूँ तो आपको मैं बता दूं कि जिगजैग करेक्शन जब भी बनता है तो मेनली अगर देखा जाए मार्केट में तो ये हमेशा आपको जिगजैग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर एलियड वेव बन रहा है तो। और दो करेक्शन और भी आपको देखने को मिलेंगे तो वो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि एलियड वेव स्टार्ट हो चुका है और ख़त्म भी हो चुका है। फिर इसके बाद जो होता है मार्केट एबीसी बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर चल जाता है, यानी कि फिर से वो एलियड वेव का 1 2 3 4 5 बनाकर ऊपर जाता है। तो ऐसे ही मार्केट का जो साइकिल वो चलते रहता है जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को। तो चलिए और देखते हैं इसको कि एबीसी जब भी बनाएगा मार्केट तो मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ कि जब भी करेक्शन होता है यानी कि जिगजैग करेक्शन वो कैसे हम मार्केट में देखेंगे। तो मार्केट में कैसे 0 ए बी और सी। तो सिंपल सी बात यह है कि ये मान लीजिए हमारा ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। ये हम छोटा सा नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें आपको ये देखना है कि जब भी ओ वाला पॉइंट है वो बी वाले पॉइंट को टच नहीं कर पाए और ए वाला जो पॉइंट है वो बी को क्रॉस कर जाए, ठीक है। मान लीजिए ये ओ पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक ये टच नहीं हुआ ना, यहाँ पर यहीं से वो मुड़ गया नीचे। तो जब भी ओ वाला पॉइंट बी वाले पॉइंट को टच ना कर पाए और ए वाला जो पॉइंट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ए वाला जो पॉइंट है ये ए वाला पॉइंट है और ये ओ वाला पॉइंट है। जैसे ही ओ वाला पॉइंट बी वाले को टच ना कर पाए, यहाँ तक नहीं आया ना, ये टच नहीं हुआ, लेकिन ए वाला पॉइंट है जो बी को क्रॉस कर जाए, बी को देखेंगे तो यहाँ से क्रॉस कर चुका है, तो उसको हम जिगजैग करेक्शन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार पीछे करके देखें तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो ठीक है, अगर इस तरह का आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि ये है एक जिगजैग करेक्शन, ठीक है। सिंपल से मैं फिर से एक बार बता देता कि जब भी ओ वाला पॉइंट बी वाले को टच ना कर पाए, ठीक है, ओ वाला पॉइंट बी वाले को टच ना कर पाए लेकिन ए वाले पॉइंट बी वाले को क्रॉस कर जाए, यानी कि लाइन से क्रॉस कर जाए, तो उसको हम समझ जाएंगे कि जिगजैग करेक्शन है। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा है, आप देख सकते हैं कि जिगजैग करेक्शन जब भी 0 पॉइंट बी वाला को पॉइंट को टच ना कर पाए और ए वाला पॉइंट बी वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो उसको हम जिगजैग करेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओ पॉइंट है इसको टच नहीं कर पाया, कौन कि बी वाला इसमें नहीं गया, यानी कि यहाँ पर मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ये था ओ, ये ए, तो ये वाला यहाँ तक नहीं गया, इस पॉइंट को टच नहीं किया और यहीं से ये मुड़ के नीचे आ गया, यानी कि ए वाला पॉइंट है जो बी वाले को क्रॉस कर जाए, तो उसको हम जिगजैग करेक्शन कहते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़, ताकि ये जो कोर्स है यानी कि एलियड वेव का जो कोर्स है ये आपको फ्री में कोई नहीं बताता है, इसके चार्जेस लेते हैं लोग। तो अगर मैं इस चीज़ को फ्री बता रहा हूँ तो प्लीज़ इसका रिस्पेक्ट करना है और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है कि इतना समझ में आप लोगों को आया होगा। तो अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन। इसमें आपको दो करेक्शन देखने को मिलेंगे। नंबर 1 रेगुलर फ्लैट करेक्शन और दूसरा होता है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। रेगुलर फ्लैट करेक्शन क्या होता है, इसमें मार्केट नीचे आया और उसी पॉइंट से वापस चला गया जहां से नीचे आया था और उसी लेवल तक नीचे आया जहां से वह ऊपर गया था, तो उसको हम रेगुलर फ्लैट करेक्शन कहते हैं। तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये दो लाइन है, मार्केट जहां से शुरू हुआ, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ए तक आया, फिर बी तक गया और वापस से सी तक, यानी कि इस पॉइंट में स्टार्ट हुआ तो वापस से इस पॉइंट ही आया, और ये जो ए वाला है, ए पॉइंट से बी तक जो गया तो इसके लेवल में गया, यानी कि ओ पॉइंट के लेवल तक गया बी लेवल, ठीक है, और वापस से जब नीचे आया सी बनाने के लिए तो इस पॉइंट को लेकर ये आया, ए के पॉइंट तक सी बनाने के लिए मार्केट आया, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर फ्लैट करेक्शन। तो अभी हमने देखा कि मार्केट जब भी रेगुलर फ्लैट करेक्शन बनाएगा तो जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है वहाँ तक आता है, और जहाँ से नीचे आता है वहाँ तक फिर से वो वापस आता है करेक्शन करने के लिए। तब तक हमने दो करेक्शन सीख लिया, ठीक है। अगला है एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसका।
उम्मीद है इतना तक समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इस यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। जहाँ से गिरता है मार्केट उसको ओ मानते हैं, और पहली बार जहाँ रुकता है उसको ए मानेंगे, दूसरी बार अगर ऊपर जाता है तो बी मानेंगे, और वहाँ से अगर वापस गिर जाता है तो हम उसको सी मानेंगे। ठीक है, इसमें लोगों को लगता है कि मार्केट ब्रेक आउट होगा, और वह जैसे ही बाय करते हैं मार्केट नीचे गिर जाता है। मतलब ए से बी तक जाते ही लगता है लोगों को कि ब्रेकआउट होगा, पर बी से सी बनाकर मार्केट नीचे आ जाता है। अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये दो लाइन है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यानी कि इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं, ओ से ए, बी और सी। तो जैसे ए से बी तक मार्केट जाती है ना, ये बी है, जैसे ही ए से बी तक जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो लोगों को लगता है यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है, और वो क्या करते हैं, फटाफट से बाय कर लेते हैं, और अगले ही पल क्या होता है, मार्केट उनको उल्लू बनाता है, और वहीं से बी से सी बनाकर सारा पैसा लेकर वो चला जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। इसमें ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक तो आता ही है, पर ए से बी बनाने पर ओ पॉइंट को भी तोड़ देता है। ओ पॉइंट से ऊपर बी बनता है, और वहीं से वापस नीचे ए की लेवल तोड़ते हुए सी के लेवल तक आता है। इसी को कहते हैं एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ए तक तो आया, ठीक है, ए तक आया, उसके बाद वापस से जब गया तो इस लेवल यानी कि ओ को लेवल को ये तोड़ा ना, और ऊपर बी बनाने के लिए चला गया, और वापस से जब नीचे आता है तो इस ए लेवल को भी मार्केट तोड़ देता है, और वापस से सी बनाने के लिए उसको तोड़ने के बाद नीचे आ जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, एक मिनट, कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, यानी कि इस पॉइंट को हम ओ मानते हैं, यहाँ से मार्केट अगर ए तक आता है तो इसको ए के बाद जब बी बनाने जाता है तो ओ को भी वो तोड़ देता है, इस पॉइंट को वो तोड़ देता है, और यहाँ से जब नीचे आता है तो वापस से ए पॉइंट को भी वह तोड़ देता है, यानी कि सी बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आया। तो हमने अभी तक 3 तरह के करेक्शन देखा। ठीक है, उम्मीद है सब कुछ समझ में आया होगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमने क्या देखा। ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक तो आता ही है, लेकिन जब ये बी बनाने जाता है तो इस ओ वाले पॉइंट को टच नहीं करता है, लेकिन बी वाला जो पॉइंट बनते के साथ ही ए के पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। सबसे पहले हमने ये देखा जिगजैग करेक्शन। अगला हमने क्या देखा, दूसरा हमने पढ़ा रेगुलर फ्लैट करेक्शन। वो कैसे होता है तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, कि जब भी ओ पॉइंट से नीचे आता है ए पॉइंट तक, फिर ए से बी तक जाता है, बी से सी तक आता है, यानी कि ये पॉइंट जहाँ से गिरा, यानी कि इस ओ से ए तक अगर गिरा, ठीक है, तो ए जब ऊपर जाएगा बी बनाने के लिए तो ओ पॉइंट तक ही जाता है, और फिर बी से जब नीचे आएगा तो ये ए पॉइंट के लेवल तक ही आएगा। ठीक है, इससे आगे नहीं निकल पाएगा। इसमें लोगों को लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगला हमने क्या देखा, ये दूसरा हमने देखा रेगुलर फ्लैट करेक्शन, और तीसरा हमने देखा एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन, जो कि यहाँ पर है। इसमें हमने देखा कि ओ पॉइंट से, इसमें देखा कि ओ पॉइंट से ए तक तो आया, लेकिन बी बनाने के लिए वो सी को भी तोड़ दिया, सी वाले पॉइंट को भी ये तोड़ दिया, लेकिन बी से जब सी बनाने के लिए आया तो ए वाले पॉइंट को भी ये तोड़ देता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। तो लास्ट वाला करेक्शन में क्या होता है, यानी कि एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन में जब भी इस प्रकार से फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेक डाउन दिखे तो समझ जाइए कि वह कॉम्प्लेक्स करेक्शन का सेकंड करेक्शन एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन है। अभी हमने देखा कि कोई भी 2 लाइन था, यहाँ से मार्केट अगर स्टार्ट हुआ तो ए तक तो आया, लेकिन बी ओ को तोड़ते हुए फिर बी में गया, और बी को तोड़ने के लिए ए को भी वो तोड़ दिया, सी बनाने के लिए ए था और ये ओ पॉइंट था। तो इस तरह का जब भी आपको इस तरह से फेक ब्रेकआउट देखने को मिले या फेक ब्रेक डाउन देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन का सेकंड करेक्शन है, जिसका हम एक्सपांडेड फ्लैट करेक्शन कहते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा क्लास, और सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सब अपना ध्यान रखें।